बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार अंडे केक की रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो आप लोगों ने केक भी खाए होंगे और अंडे भी खाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से आज मैं ये रेसिपी बनाऊँगी ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं खाए होंगे और ना ही पूरी यूट्यूब में आपको ये रेसिपी मिलेगी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इस रेसिपी को आपने ख़ुद भी बनाना है और अपने रिश्तेदारों में शेयर भी करना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अंडे केक का सालन बनाएंगे जो सुनने में ही बड़ी अजीब सी लग रही है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। 6 अदद हमने अंडे ले लिए हैं और यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिए। जैसे हम आमलेट की तैयारी करते हैं प्याज वगैरह डालकर, उसी तरीके से यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक करके प्याज ले लिया। तकरीबन एक छोटा प्याज था, ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। और इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च, 3 अदद यहाँ पर हम हरी मिर्च डालेंगे, इसको भी बिल्कुल चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी है कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर हरा धनिया शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। फ्रेंड्स, बाज़ टाइम ऐसा होते हैं कि ऑमलेट के अंदर बहुत सारे लोग हरा धनिया इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस रेसिपी के अंदर बिल्कुल आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको ज़रूर डालिएगा। अब थोड़े मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल कर लिया है 6 अंडे के हिसाब से, और हाफ़ टी स्पून यहाँ कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 2 से 3 चुटकी सिर्फ कलर के लिए हम हल्दी डालेंगे। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है जैसे कि हम ऑमलेट के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ये प्याज मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक एक करके हम सारे अंडे डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ आप अंडे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आपको प्याज वगैरह की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। मैंने यहाँ पे जितना बताया 6 अंडे के हिसाब से बताए हैं, बस आगे आप लोग देख लीजिए जितना बनाना हो। अच्छे से आपने इसको फेंटना है, इतना फेंटना है कि इसके ऊपर इस तरीके से झाग बन जाए। झाग बनने से जो हमारे अंडे हैं ना वो बहुत अच्छे से फूलते हैं। इस तरीके से फ्लफी आपने बना लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपने एक और चीज़ नोट कर लेना है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने शॉपर ले लेना है, या फिर दूध का जो शॉपर आता है वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर पानी डालकर आप चेक कर लीजिए कि इसमें कोई लीक वगैरह नहीं है, या फिर आप इसके अंदर हवा, जैसे मुंह से हवा डालकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पानी डालना ज़्यादा बेस्ट होता है, इससे बिल्कुल अच्छे से पता चल जाता है। हवा वैसे नज़र नहीं आती, पानी नज़र आ जाता है। हमारा ये शॉपर बिल्कुल अच्छा सा बिल्कुल फाइन है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। इसे हमने एक बाउल के अंदर रखा है ताकि जब हम अंडे का लिक्विड इसके अंदर डालें तो हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं हो। तो बस यहाँ पर आपने आसानी के साथ इस तरीके से अंडे का जो लिक्विड है वो इसके अंदर डाल देना है। एक और बहुत अहम टिप्स है, इसको भी आपने नोट करना है। देखिए मैंने इसके अंदर अंडे को डाल दिया शॉपर में, लेकिन यहाँ आपने देखना क्या है, इसके अंदर किसी किस्म की एयर नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसके अंदर अगर कोई एयर हो शॉपर के अंदर तो आपने इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये काम आपने लाजमी करना है। और आपने इसकी गिठान लगाना है। जब गिठान लगाए तकरीबन 3 से 4 इंच ऊपर से आपने गिठान लगाना है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो ये सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट वाली बात है, तो आपने बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना है। अब ये रेडी हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, एक पतीली लेनी है, उसके अंदर आपने ठंडा पानी रखना है। नल का जो पानी होता है वही आप रखिएगा, गर्म पानी नहीं रखिएगा। और हमने जो अंडे का लिक्विड इसके अंदर डाल दिया है, चूल्हे के ऊपर रखेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर ऑन करेंगे, हाई फ्लेम करके तकरीबन 2 मिनट इसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मिनट बाद देखिए बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके, और ये देखिए इसके अंदर एयर बनना शुरू हो चुका है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर जगह रखिएगी। फ्लेम को मीडियम करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रखा हुआ। और ये देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा एयर बन चुके, और जो हमारे अंडे हैं बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके। अगर आपको लगे कच्चा है तो इसको आप थोड़ा सा उलट कर 5 मिनट और इसको आप बॉईल कर लीजिएगा। ये बिल्कुल हमारा तैयार शुदा अंडे हैं। अब इसको हम बहुत ही एहतियात से निकालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। फ्लेम को यहाँ बंद कर लीजिए, इसे किसी ट्रे में या फिर आप किसी ढक्कन के ऊपर इस तरीके से निकाल लीजिए। तो बस ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया। अब यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। इसके अंदर बहुत गर्म भाप होता है तो एहतियात कीजिएगा, इससे भी हाथ जल सकता है आपका। यहाँ पर देखिए अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको हम पलट देंगे यहाँ पर। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अंडा केक किस तरीके से तैयार हो चुका है। मैं इसको काट कर इसके अंदर का जो हाल है वो भी आपको दिखाती हूँ कि इतना ज़बरदस्त ये पक्के तैयार हो चुका है और ये कितने फुले फुले से बने। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यमी। आप इसके पकोड़े भी बना सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसके पकोड़े बनाना भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल तो अब यहाँ पर हम अंडे केक का सालन बना रहे हैं। बस इसको हम कटिंग करेंगे क्यूब्स की शक्ल में। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ की कटिंग करूँगी। आप यहाँ पे बड़ा छोटा जैसा आपका दिल चाहे वैसा आप कट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ऐसी रेसिपी आपको पूरी यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सारे क्यूब्स हमारे तैयार है। अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख लिया, आधा कप यहाँ पर हमने ऑयल डाला है। मैं यहाँ पे ऑयल का कम इस्तेमाल करती हूँ, आप यहाँ पे चाहे तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जब अच्छे से गर्म हो जाए यहाँ पर हम बड़े साइज़ का एक प्याज डाल देंगे। फ्लेम को हाई करके इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक कुछ मसाले यहाँ पे तैयार करती हूँ वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 से 7 अदद हरी मिर्च ले लिए मैंने और 10-12 अदद लहसुन की जवें। ये हमने एक मिक्सिंग जग के अंदर या जार जो भी है उसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। जब तक कि हमारा जो प्याज है वो भी यहाँ पर गोल्डन हो चुके हैं और पेस्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे जो पेस्ट हमने तैयार किया है और फ्लेम को यहाँ पर फिर हम कर देंगे हाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मसाले के अंदर थोड़ा पानी डाला हुआ था, इसलिए मैंने फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा सा हाई कर लिया। अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से पानी ड्राई हो चुके हैं, खुशबू आना शुरू हो चुका है। अब बड़े साइज़ का यहाँ पर हम टमाटर शामिल करेंगे। अगर छोटे हो तो आप यहाँ पर 2 डालिएगा, तो छोटे छोटे पीस करके मैंने यहाँ पर डाला है। अच्छे से यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट तक भून लूँगी। तो ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब फ्लेम को मीडियम टू लो करके मसाला शामिल करेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है, कम डालिएगा क्योंकि हमने वैसे भी अंडे में डाला हुआ था। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर लिया है और यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और आपने मिर्ची जितना इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिए हैं और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ये शामिल करेंगे। ज़ीरा हम यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पेस्ट के अंदर डाला हुआ था। अगर आपके पास ऑलरेडी पेस्ट रखे हुए हैं तो आप ज़ीरा भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम करके अच्छे से भूनेंगे जब तक मसालों में से कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे भून सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3-4 मिनट में मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने आलू शामिल किए। तो मेरे पास मीडियम साइज़ के 3 आलू थे जो मैंने छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिया था। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डालिए वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम करके तकरीबन 1 से 2 मिनट हम आलू को यहाँ पर भूनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आलू को गलाने के लिए तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप जितना पानी शामिल किया हुआ है और यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू हाई करके एक बॉयल आने का वेट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। फ्लेम को मीडियम करके 5-7 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5-7 मिनट बाद हमने कवर को हटा दिया और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू के जो कलर आप देख सकते हैं। मसाले जितने अच्छे आप भुनेंगे आपका जो सालन उसका जो कलर बहुत अच्छा निकल कर आएंगे। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से मसाले भुने थे और आलू भी यहाँ पर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने ग्रेवी रखना है। ग्रेवी किस तरीके से रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एकदम से आपने यहाँ पर पानी शामिल नहीं करना है। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 1 गिलास भरकर पानी शामिल किया हुआ है और यहाँ पर हमने वो केक कटिंग किए हुए अंडे भी डालेंगे। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम बॉयल आने देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ेगी वरना ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पर अंडे डाल लेती हूँ ताकि मुझे सही से अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाले बिल्कुल पनीर जैसे लग रहे हैं हमारे जो अंडे केक है वो हमने शामिल कर लिया और पानी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर मैं मज़ीद पानी शामिल करूँगी। जब तक आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने मज़ीद पानी डाला हुआ है जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास जितना पानी शामिल किया हुआ है। ये पानी बिल्कुल परफेक्ट पानी है। अब यहाँ पे जब इसके अंदर उबाल आ जाएंगे तो हम इसे फिर से कवर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर उबाल आना शुरू हो चुके हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो रख के तकरीबन 7-8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो बस यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। कवर को हमने यहाँ पर हटा लिया है। अंडे पहले से हमारे पके हुए हैं, बस यहाँ पर हमारे जो आलू वो गलना है। माशाल्लाह अंडे कितने हमारे फुले फुले से हो गए, इसके अंदर अच्छा खासा जूस चला गया है। और यहाँ पे बस यहाँ पर हम आलू चेक कर लेते हैं। आलू पक जाएगा तो हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार। तो फ्रेंड्स देखिए आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आपको पता है यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो सबसे मेन होता है मेरे लिए। यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक कट करके काफ़ी सारा हरा धनिया डाल दिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्लेम को मीडियम टू लो रख के इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 1 मिनट बाद यहाँ पर हमने कवर को हटा लिया और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू और आप इसका लुक देखिए। तो फ्रेंड्स मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, शायद जो भी कुछ कहेंगे आप लोग कमेंट्स करके कहेंगे। रेसिपी यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैं यहाँ पर बंद करूँगी और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूँगी ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए, मैं इसका लुक आपको दिखा सकूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया। बहुत ज़्यादा गर्म है, बस इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो चुका है, तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह मैं यहाँ पे डिश आउट कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, अंडे से भी कोई इस तरीके से रेसिपी बना सकता है। पूरी यूट्यूब में आप चेक कर ले, अगर मिल जाए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो बहुत ढूंढा है पर मुझे नहीं मिला है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी मेरी अम्मी बनाती थी, और जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट है, बिल्कुल पनीर की जैसे। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और इसे बनाने के बाद आपके घर वाले आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे, वो हैरान हो जाएंगे कि ये आपने अंडे से क्या बना लिया। पहले तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे। इस रेसिपी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावल, पराठा, जो भी चीज़ हो, हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, और बच्चों की भी बहुत फेवरेट होती है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और चैनल में आप लोग फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरीके से नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।